एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, दिस इज़ द 5th वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। चलो गाइस, आज की वीडियो यहीं पे शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो गाइस हीलिंग पे बेस्ड है। तो गाइस, वहाँ से हीलिंग शुरू होती है, मतलब फर्स्ट स्टेप। तो चलो गाइस, पहले मैं आपको आज का टॉपिक बताती हूँ। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही सिंपल या बेसिक स्टेप है हमारी फीलिंग्स के ऊपर। और गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आपको हील करना है खुद को। टॉपिक है कि अपनी फीलिंग्स को सबसे पहले एक्नॉलेज करना। इसका मैं आपको डीपली मीनिंग समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ, एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो गाइस देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा जो मूड होता है वो अपने आप मतलब अच्छा नहीं लगता हमें, खुद सैड होते हैं, हम लोग को गुस्सा आता है, कुछ भी होता है। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, या हम लोग अपने आप को लाइक ब्लेम करते हैं कि ऐसा क्यों फील करते हैं हम लोग, और मुझे तो ऐसा फील नहीं करना चाहिए, मुझे तो पॉजिटिव रहना चाहिए। इस तरीके से हम टॉकिंग अबाउट। तो क्या होता है कि उस सिचुएशन में हम खुद को फोर्स नहीं कर सकते। अगर हम फोर्स करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली फोर्स करते हैं कि ज़बरदस्ती नहीं तुम खुश रहो, तो वो तो हम फोर्स करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। सो दैट इज़ नॉट द राइट वे। तो अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे कुछ लैक फील कर रहे हो, कहीं पे कुछ फील कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले उसे एक्नॉलेज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ एक्नॉलेज करना क्या होता है। ठीक है, एक्नॉलेज करना किसी भी चीज़ को मतलब रिकग्नाइज करना, या उसे उसी तरीके से उसे एक्सेप्ट करना जैसे वो है। एक्नॉलेज का मतलब समझ आया, जैसे कोई भी चीज़ है उसे उसी तरीके से उसे रिकग्नाइज करना, एक्सेप्ट करना, समझना, अप्रिशिएट करना। मतलब उसमें कोई तुम लोग कोई उसमें गैप नहीं ढूंढ रहे हो, उसको सिर्फ जैसे वो है वैसे तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, देख रहे हो, रिकग्नाइज कर रहे हो। हाँ, आई कैन हेयर यू, आई कैन अंडरस्टैंड यू। तो मैं यही कह रही हूँ, अगर आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि हाँ यार मुझे सैड फील हो रहा है, बट मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए, बट नहीं, दिस इज़ द रॉन्ग वे। आई नो बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि हमें खुद करना चाहिए, खुद ही हम लोग कर सकते हैं अपना मोटिव वगैरह वगैरह। लेकिन ठीक है, वो तुम करो, लेकिन सबसे पहला स्टेप है एक्नॉलेज करना। मतलब कि जो तुम फील कर रहे हो उसे अच्छे से फील करो। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है गाइस। कि ये बेसिक चीज़, मतलब जब मैं स्टार्टिंग में यही करती थी। मतलब होता है ना कि हम लोग जब जैसे सेल्फ ग्रोथ में भी हम लोग का एक टाइम फेज चलते रहते हैं कि इस फेज़ में मैं ये वाला लेसन अप्लाई करते हैं, इस फेज़ में हम दूसरा लेसन, हमें कुछ लाइफ में कुछ नया पता चलता है, फिर हम वो अप्लाई करते हैं। तो मेरा बेसिक स्टार्टिंग का यही था। मतलब मेरा टेक्निक, मैं फील कर रही हूँ, मैं सबसे पहले उसे अच्छे से एक्नॉलेज, अच्छे से फील करती थी। सबसे पहले अगर तुम्हें कभी हर्ट होता है, तुम ये मत सोचो अरे यार मुझे हर्ट क्यों हुआ, मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए। ना, अगर तुम्हें हर्ट हुआ है, सबसे पहले उसे एक्नॉलेज करो, उसे समझो, उसे एक्सेप्ट करो। तो गाइज, आप समझ रहे हो, मतलब आपका पहला जो स्टेप है वो है अपनी फीलिंग्स को फील करना एज इट इज़। मतलब उसमें कुछ कंप्लेन मत करो, उसमें कुछ ब्लेम मत करो, खुद को फोर्स मत करो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे लो फील हो रहा है ना, सबसे पहले अगर आपका कोई दोस्त है वो लो फील करता है, तो आप उसे बोलोगे लो फील मत कर। मतलब ऑब्वियसली तुम इसे एडवाइस दोगे, बट तुम इसे फोर्सफुली तो वैसा नहीं कर सकते ना, तुम फोर्स नहीं कर सकते। तुम इसे सबसे पहले तुम क्या दिखाओगे, तुम लव दिखाओगे, अफेक्शन दिखाओगे, यार तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, डोंट वरी। ठीक है, ये सब तुम बोलोगे। सबसे पहले तुम ये तो नहीं बोलोगे ना जो तू फील कर रहा है वो गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। तुझे तो ये फील ही करना नहीं चाहिए। अब उसे फील हो रहा है तो हम क्या करें, उसे भी तो फॉर अ रीज़न फील हो रहा है ना। चलो ठीक है, उसकी जो फीलिंग्स है उसकी थॉट्स पे बेस्ड है, मतलब हम जो फील करते हैं हमारी थॉट्स पे बेस्ड है। बट ठीक है, तो अभी तो मैं फील कर रहा हूँ ना, अभी तो मैं उस ग्रोथ के पॉइंट में नहीं हूँ कि मैं अभी तो वहाँ पे नहीं हूँ, मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ अभी। ठीक है, तो उस समय हमें क्या करना है, अपनी फीलिंग्स को, मैं हमारे बारे में बात करूँ, अपने बारे में बात करूँ। देखो, दूसरों के टाइम पे तो हम कहीं ना कहीं वी आर देयर, हम सपोर्ट करते हैं, हम लोग हेल्प करते हैं, बट अपने टाइम पे हम लोग थोड़ा सा अवेयर नहीं होते और इन सब चीज़ों में हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले जब भी आप कोई फील कर रहे हो, कुछ भी फील कर रहे हो, उसे एक्नॉलेज करो। ठीक है, उसको फोर्स मत करो कि तुम ऐसा गलत फील कर रही हो। कोई भी फीलिंग है, चाहे वो नेगेटिव फीलिंग है, उसे सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। हाँ, मैं ऐसा फील कर रही हूँ, ठीक है, टुडे कोई बात नहीं, ऐसा फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, इट्स ओके, फील इट। सबसे पहले तुम्हें उसे फील करना है। अगर तुम इसे कुछ टाइम दोगे ना खुद के साथ, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे कोई सुन रहा है। तो तुम्हें खुद को सुनना है, तो फॉर अ रीज़न हमें कुछ फील होता है। ठीक है, ऐसे एवी तो नहीं जाता ना, कुछ तो दिक्कत होती है, तभी हमें वो चीज़ फील हो रही होती है, बार बार हमें ट्रिगर करती है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको कुछ भी फील होता है, सबसे पहले उसके साथ बैठो, उसके साथ प्यार से डील करो, उसे एक्सेप्ट करो। तुम्हें उससे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। पहला स्टेप यही है गाइस। तो आज की वीडियो में मुझे आपको यही बताना था, अगर आप खुद को फोर्स कर रहे हो दैट विल नॉट वर्क। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम
जैसे तुम्हें कुछ फील हुआ, कुछ हर्ट हो, अब तुम एक बार किसी ने कुछ बोला, तुम पूरे दिन लेके उसे बैठ गए, या एक हफ्ता लेके बैठ गए। अब इसमें तो देखो अल्टीमेटली तुम फील किया, बट एक बैलेंस बना के हमें चलना होता है ना, ठीक है। हर चीज़ का एक बैलेंस बनाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारा कन्फ्यूजन है गाइस। हमें लगता है कि ये ना करो, वो ना करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो हम क्या करें? कन्फ्यूजन है, आई नो कन्फ्यूजन है। अब ऐसी ही है लाइफ, तो हम क्या करें? बट उतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना ये हमारा जो दिमाग है ना उसे बनाता है, ठीक है। तो मुझे भी ऐसे ही लगता था, कितनी कन्फ्यूजन है, कभी ये करो, कभी ये करो, करो तो क्या करो। बट वट मेक्स थिंग्स ईजी फॉर यू वही करो, जो तुम्हारे लिए सही है ना, अच्छा है ना। वैसे अल्टीमेटली ना हर इंसान के लिए चीज़ें अलग अलग तरीके से वर्क करती है, तो तुम्हारे लिए जो वर्क करता है तुम वो करो। इवन इफ आई एम गिविंग यू एडवाइस हेयर, लेकिन अल्टीमेटली तुम वो करोगे ना जो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ कनेक्ट किया। अब जैसे इतनी सारी चीज़ें तुम्हें बोल रही हूँ, अब ज़रूरी थोड़ी है कि हर एक चीज़ तुम्हें कनेक्ट करे, रेजनेट करे। इसमें से कुछ होगा, कुछ लाइंस होगी जो तुम्हें टच करेंगी, जो तुम्हें हिट करेंगी, और तुम वो चीज़ अप्लाई करोगे। तो वैसे ही मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अलग चीज़ काम करती है। सही है, तुम्हें अपने अकॉर्डिंग जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हारी जो उसमें फिट होता है, तुम्हारी लाइफ में जो चीज़ फिट हो रही है, तुम उसे यूज़ करो, ठीक है। तो गाइज़ यही था सबसे पहले, तुम जो फील कर रहे हो उसे तुम्हें फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे फील मत कर, उसे एक्नॉलेज करो। तो यहीं से आपकी हीलिंग शुरू होगी, यू विल स्टार्ट हीलिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद को वो टाइम दे रहे हो, गिविंग योरसेल्फ टाइम। किसी के साथ कुछ बड़ी चीज़ हुई होती है तो हम हमेशा बोलते हैं ना उसे भी टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए। तो तुम्हें भी अगर तुम्हें कभी ऐसा फील होता है तो सबसे पहले खुद को टाइम दो, गिव योरसेल्फ दैट स्पेस, दैट टाइम दैट यू नीड टू हील। तो सबसे पहले खुद को वो टाइम दो, तुम्हें फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, है ना। तो यही था पहला स्टेप। तो वीडियो को जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना होता है। हम लोग एक चीज़ में सिर्फ एक चीज़ सीख सकते हैं और ध्यान दे सकते हैं, और कम्प्लीटली उस चीज़ में हम काम कर सकते हैं, है ना। चलो गाइस, वीडियो को लंबा ना करते हो, लेट्स एंड द वीडियो। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।